जय जिनेंद्र। हम रोज मंदिर जाते हैं और देखते हैं कि लोग अभिषेक के बाद गंधोदक लेकर माथे पर लगा रहे हैं। यह क्यों किया जाता है? आज हम जानेंगे कि गंधोदक का अर्थ क्या है, गंधोदक लेने का सही तरीका क्या है, गंधोदक लगाते समय कौन सा श्लोक बोलना चाहिए, गंधोदक लेने से हमें क्या लाभ होता है और क्या हम गंधोदक को पी सकते हैं? इन सभी महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए सबसे पहले गंधोदक का अर्थ समझते हैं। गंधोदक दो शब्दों से मिलकर बना है, गंध और उदक। गंध का अर्थ है सुगंधित, उदक का अर्थ है जल, अर्थात सुगंधित जल को गंधोदक कहते हैं। श्री तीर्थंकर के 34 अतिशयों में से एक अतिशय यह भी है कि उनके शरीर से दिव्य सुगंध आती है। जो जल तीर्थंकर के स्पर्श या उनके स्नान से सुगंधित हो जाता है वही गंधोदक कहलाता है। यदि आप तीर्थंकरों के 34 अतिशयों के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गंधोदक लेने का सही तरीका क्या है, आइए जानते हैं। गंधोदक लेने के लिए एक विशेष विधि होती है जिसमें एक पवित्र मंत्र भी बोला जाता है। आइए इसकी मंत्र सहित प्रक्रिया को जानते हैं। सबसे पहले हाथ धोकर पवित्र करें। चम्मच या कन्नी उंगली को छोड़कर अगली 2 उंगलियों से थोड़ा सा गंधोदक लें। गंधोदक को मस्तक, नेत्र, कंठ यानी कि गला एवं हृदय पर लगाएं। मस्तक पर इस भावना से लगाते हैं कि हे जिनेंद्र देव, मेरा माथा हमेशा आपके सामने झुका रहे। नेत्र पर लगाने की भावना है, मेरी पलक अधिक समय तक खुली रहे ताकि मेरी आंखें आपकी वीतरागी मुद्रा को अधिक समय तक निहार सकें। कंठ पर लगाने की भावना है, हे जिनेंद्र देव, आपके गुणों से भरी आरती, भजन, चालीसा मेरे कंठस्थ याद हो सके। हृदय पर लगाने की भावना है, मेरे दिल में आपकी छवि ऐसी विराजमान हो जाए कि हमेशा हमेशा के लिए मैं जरा भी शीश झुकाऊं तो आपके दर्शन हो जाएं। गंधोदक लेते समय निम्नलिखित मंत्र को बोलें। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम चिन्गन्धोदकं वन्दे अष्टकर्म विनाशिनम। इस मंत्र का अर्थ है निर्मलम निर्मलीकरणम, यानी यह निर्मल है, हमें निर्मल करने वाला है। पवित्रम पापनाशनम, यानी यह पवित्र है और पापों को नष्ट करने वाला है। जिन गंधोदकम वंदे, इसका अर्थ है ऐसे जिन गंधोदक की मैं वंदना करता हूँ। अष्टकर्म विनाशनम, जिसका अर्थ है जो मनुष्य के अष्ट कर्मों का नाशक है। गंधोदक अत्यंत महिमावान है। मैना सुंदरी जी के द्वारा श्रीपाल जी के शरीर पर गंधोदक छिड़कने से उनके कुष्ठ रोग का निवारण हो गया था। गंधोदक लेते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें जानते हैं। अंगुली से एक बार गंधोदक लेने के बाद बिना हाथ धोए पुनः उसे गंधोदक पात्र में नहीं डालना चाहिए। गंधोदक को श्रद्धा और शुद्ध भाव से ही लेना चाहिए। आइए गंधोदक लेने के मुख्य लाभ जानते हैं। आध्यात्मिक शुद्धि, यह हमें आंतरिक और बाह्य रूप से शुद्ध करता है। पापों का नाश, यह हमारे पाप कर्मों का क्षय करता है और हमें सद्गति प्रदान करता है। अष्टकर्म विनाश, यह घातिया और अघातिया 8 कर्मों के बंध को धीरे धीरे समाप्त करता है। बहुत लोगों के मन में एक सवाल उठता है, क्या हम गंधोदक को पी सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। गंधोदक को कभी नहीं पीना चाहिए। यह कोई अन्य मतों के चरणामृत के जैसा नहीं है। जिस गंधोदक की हम वंदना करते हैं, अगर वह भूमि पर गिर जाए तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर उसे मस्तक पर लगाया जाता है।
कंदोदक पीने से वह पेट में जाकर मल मूत्र में परिवर्तित हो जाता है, जिससे पाप का ही आश्रय होता है। कंदोदक तो मात्र स्पर्श से ही पापों का नाश करता है, इसलिए इसे पीने की आवश्यकता नहीं है। कंदोदक केवल जल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, पवित्रता और मोक्ष मार्ग का द्वार है। इसे श्रद्धा और भक्ति से लें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि हाँ, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत अनमोल हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। जय जिनेंद्र।